हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम जॉइंस का एक और टाइप कवर करेंगे जो है लेफ्ट एक्सेप्शन जॉइन। लेफ्ट एक्सेप्शन जॉइन हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास दो टेबल हो और हमें फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट टेबल में उन सभी रिकॉर्ड्स को हमें पिक करना है जिनके लिए सेकंड टेबल में मैच रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो प्रायोरिटी किस टेबल की रहेगी? फर्स्ट टेबल की। और उस टेबल में से वो सभी रिकॉर्ड मिलेंगे, वही सब रिकॉर्ड्स को फेच करके लाएगा जिनके मैचिंग रिकॉर्ड सेकंड टेबल में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और इस कंडीशन में जो हम जॉइन लगाएंगे वो होगा लेफ्ट एक्सेप्शन जॉइन। तो अभी इसको समझने के लिए मैं पहले आपको कुछ क्वेरीज दिखाऊंगा जिसको हम एज ए एग्जांपल यूज़ करने वाले हैं, और फिर बाद में उसका डेटा के साथ में उसको हम ये भी देखेंगे कि एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पे एक एस टी आर पहले मैं आपको यहाँ पे से क्वेरी दिखा देता हूँ। तो क्वेरी हमारे पास क्या है, हमने एक अगर आप ये सीरीज़ पूरी फॉलो कर रहे हो जॉइंस की, तो आपको पता है कि हम एक क्रिकेट का हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें हम जॉइंस को समझ रहे हैं। तो आज भी हम वही टेबल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो पहली टेबल है हमारे पास प्लेयर्स नेम से, जिसमें प्लेयर आईडी और प्लेयर नेम है। ठीक है, दो कॉलम है, इंटीजर वैरकेर और प्राइमरी की मैंने जस्ट इसको बना के रखा है। आप चाहो तो प्राइमरी की नहीं बनाओगे तो भी ये वर्क करेगा। सेकेंड टेबल है हमारे पास ओडीआई रिकॉर्ड नेम से, जिसमें हमने प्लेयर आईडी, बेस्ट ओडीआई स्कोर और ओडीआई सेंचुरीज को स्टोर किया हुआ है। तो ये दोनों टेबल अवेलेबल है। अब इनका डेटा देखते हैं, फिर इसको समझते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ एस टी आर एसक्यूएल। एस टी आर एसक्यूएल के बाद में लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन, जो मेरा लाइब्रेरी का नेम है, स्लैश प्लेयर्स, ये हमारे टेबल का नेम है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिसमें प्लेयर आईडी और प्लेयर नेम अवेलेबल है। अब इसमें आप देखोगे तो दो रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनका कोई मैच रिकॉर्ड नहीं होगा हमारे पास सेकेंड टेबल में, जैसे ये है 8 और 77। ठीक है, रविंद्र और शुभम। तो अभी इसको अगर आप चेक करोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश ओडीआई रिकॉर्ड, इसके अंदर जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे 8 और 77 के लिए कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यही हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारे को फर्स्ट टेबल जो मैंने प्लेयर्स टेबल दिखाया था उसमें से वो आईडीज़ को फेच करना है जिसकी मैच रिकॉर्ड सेकंड टेबल में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए, इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे लेफ्ट एक्सेप्शन जॉइन। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। क्वेरी में हम क्या कर रहे हैं? सिलेक्ट पी वन डॉट प्लेयर आई डी, पी वन डॉट प्लेयर नेम, ओ वन डॉट बेस्ट ओडीआई स्कोर, ओ वन डॉट ओडीआई सेंचुरीज फ्रॉम। अभी इसमें ये बेस्ट ओडीआई स्कोर और ओडीआई सेंचुरीज की नीड नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ये पुरानी क्वेरी से हटा देते हैं इनको, इसकी अभी नीड नहीं है क्योंकि ये अवेलेबल ही नहीं है इसका। तो हम जस्ट प्रिंट करेंगे पी वन डॉट प्लेयर आई डी, पी वन डॉट प्लेयर नेम फ्रॉम प्लेयर्स टेबल एज लेफ्ट एक्सेप्शन जॉइन। ये कीवर्ड है लेफ्ट एक्सेप्शन जॉइन। किस पे लगा रहे हैं? ओडीआई रिकॉर्ड पे। और किस कॉलम पे लगा रहे हैं? प्लेयर आईडी पे। तो दोनों की प्लेयर आईडी को मैच करेगा, जहाँ पे मिसमैच होगा उस रिकॉर्ड को वो सिर्फ सेलेक्ट करेगा और सारा डेटा लेके आएगा। तो अभी मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। तो इसने दो रिकॉर्ड पिक किए, 8 और 77। ठीक है, तो इस तरह से हम लेफ्ट एक्सेप्शन जॉइन की हेल्प से उन डेटा को पिक कर सकते हैं लेफ्ट टेबल में से जिनके मैचिंग रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है सेकंड टेबल में। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट बोल रहा हूँ, उसका मीनिंग क्या है? जिस टेबल को हम लेफ्ट एक्सेप्शन जॉइन कीवर्ड से पहले लिख रहे हैं। तो पहले कौन सी टेबल है? प्लेयर्स टेबल, तो ये हमारी लेफ्ट टेबल है। और बाद में कौन सी लिख रहे हैं? ओडीआई रिकॉर्ड, तो ये हमारी राइट टेबल है। अब हम देखते हैं कि इसको एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम में कैसे यूज़ करेंगे। तो एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम एक कांस्टेंट हमने डिक्लेयर किया एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड नेम से 5 टाइम्स 0 के साथ में। और इस कांस्टेंट को हम यूज़ करेंगे जो भी हम क्वेरी रन करेंगे उसके बाद में हमारे को एक एसक्यूएल स्टेटस रिटर्न होगा। उस एसक्यूएल स्टेट को मैच करने के लिए अगर वो 5 टाइम्स 0 के मतलब एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड के इक्वल आता है, इसका मतलब है कि हमारी क्वेरी प्रॉपर एग्जीक्यूट हो गई। अदरवाइज एरर है और उस एरर को हम आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहेगा उसके लिए। बाद में हमने एक डीएस बनाया है, इस डीएस को हम एज होस्ट वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं। तो उस क्वेरी से हमारे पास दो कॉलम आने वाले हैं, प्लेयर आईडी और नेम। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे सब फील्ड बना दिया डीएस में।
बाद में हमने सेट किया है ऑप्शन कमिट को स्टार नन के ऊपर, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कर्सर डिक्लेयर कर रहे हैं। तो कर्सर डिक्लेयर करने के लिए आपको लिखना है exec SQL डिक्लेयर गेट ODI रिकॉर्ड्स स्क्रॉल कर्सर फॉर, यहाँ पे क्वेरी लिखा सेलेक्ट p1 डॉट प्लेयर id p1 डॉट प्लेयर नेम फ्रॉम प्लेयर्स एज p1 लेफ्ट एक्सेप्शन जॉइन ऑन ODI रिकॉर्ड O1। ठीक है, ये O1 चाहो तो आप हटा भी सकते हो क्योंकि इसका कोई कॉलम तो हम लेने वाले नहीं है। ऑन कौन से कॉलम पे लगा है, p1 डॉट प्लेयर id और O1 डॉट प्लेयर id, हाँ यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इसका। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए फटाफट इस क्वेरी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट रन करके देखते हैं। अगर ये यहाँ पे चल रहा है मतलब हमारा कर्सर सही बनेगा फिर, क्योंकि बाकी कीवर्ड्स फिक्स हैं। और क्वेरी वेरीफाई हमेशा करो जब भी आप इसमें यूज़ कर रहे हो कर्सर के लिए किसी क्वेरी को। तो यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट, सेमीकोलन हटाते हैं, तो ये चल रहा है, यही हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है। तो कर्सर बन गया। कर्सर बनाने के बाद में बाकी ऊपर वाली लाइन सेम थी, डिक्लेयर गेट ODI रिकॉर्ड स्क्रॉल कर्सर फॉर, तो क्वेरी हमने वेरीफाई कर ही ली। कर्सर बनने के बाद में हम क्या करेंगे, कर्सर को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ गेट ODI रिकॉर्ड्स, और यहाँ पे हम एक लूप चला रहे हैं जब तक SQL स्टेट इक्वल है SQL स्टेट अंडरस्कोर वैलिड के। यहाँ पे exec SQL करके रिकॉर्ड फैच करना स्टार्ट करेंगे, तो फैच नेक्स्ट किया फ्रॉम गेट ODI रिकॉर्ड्स इनटू ODI DS, ये हमारा होस्ट वेरिएबल है ODI DS। यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर SQL स्टेट जो है वो नॉट इक्वल है SQL स्टेट अंडरस्कोर वैलिड के, तो सिंपली लीव कर देंगे, अदरवाइज दोनों रिकॉर्ड को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने W नेम और W प्लेयर ID जो हमारा DS का सब फील्ड है उनको प्रिंट कर दिया। ठीक है, बाद में एंडू किया और कर्सर को क्लोज कर दिया। तो कर्सर क्लोज करने के लिए लिखा है exec SQL क्लोज कर्सर, कर्सर का नेम क्या है हमारा गेट ODI रिकॉर्ड्स, और INLR को ऑन कर दिया। तो अभी इसको कंपाइल करते हैं और कॉल करते हैं। तो आउटपुट क्या आया, रविंद्र और उसका आईडी शुभम और इसका आईडी 77। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको एक्सेप्शन जॉइन यूज़ करना है SQL RPG प्रोग्राम में, तो आप सेम सिंटेक्स को यूज़ करके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो और लेफ्ट एक्सेप्शन जॉइन का यूज़ कर सकते हो। ओवरऑल लेफ्ट एक्सेप्शन जॉइन का डिफरेंस मीनिंग यही है कि जब भी आपको ऐसी पर प्रायोरिटी जहाँ पे आपको फर्स्ट टेबल के उन रिकॉर्ड्स को पिक करना है जिनका मैचिंग रिकॉर्ड सेकंड टेबल में ना हो, तो उस केस में आप यूज़ करोगे लेफ्ट एक्सेप्शन जॉइन का। आई होप ये सब टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।